प्रिय बच्चों, आपने ऊपर विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा और उसकी जानकारी ली। अब मैं आपके सामने उनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। बच्चे खेल रहे थे। ये साधारण वाक्य है, इसमें हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। इसी तरह दूसरा है अचानक बारिश आ गई। ये भी साधारण वाक्य है, यहां भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया। अब दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम में हम थोड़ा सा लंबा रुकते हैं। जब भी वो कोई वाक्य बोलते हैं थोड़ा सा ज्यादा रुकते हैं। जैसे वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग पीटते रहे। दूसरा वाक्य सदैव आगे बढ़ते रहो, रुकना मृत्यु का नाम है। आपने देखा कि हम थोड़ा सा लंबा रुके। अब है तीसरा अल्प विराम। अल्प विराम में हम अर्धविराम की जगह थोड़ा सा कम रुकते हैं। मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, छोटे, बड़े सभी उपस्थित हुए। आपने देखा जब मैं इस वाक्य को पढ़ रहा था तो बड़े, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, छोटे, इनके बीच में कम अल्प विराम लगाया मैंने, अल्प विराम। अब है उपविराम। उपविराम शीर्षक या किसी लेखक के नाम के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मां, ममता की प्रतिमूर्ति। सुमित, चलिए आज मैं तुम्हें बाजार ले चलता हूं। आपने देखा कि किस तरह से हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया। अब अगला है प्रश्नवाचक। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये तब प्रयोग किया जाता है जब क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक शब्द हों, कब, क्या, क्यों, कैसे आदि लगाए जाते हों। क्या आप जा रहे हैं? आपने इसमें देखा कि क्या का प्रयोग किया है तो वहां पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगाया है। अगला है विस्मयादिबोधक। ऊपर आपको मैंने समझाया था कि ये हर्ष, प्रसन्नता, शोक, दुख आदि वाक्यों के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे वाक्य दिया, वाह कितना सुंदर दृश्य। इससे आगे है योजक। योजक दो शब्दों को, विलोम शब्दों को एक ही अर्थ वाले दोनों शब्दों के बीच में या तुलनात्मक शब्दों के बीच में प्रयोग होता है। जैसे गीत संगीत, माता पिता, तुम सा, धीरे धीरे आदि। इससे अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक किसी भी वाक्य में उसके कथन को निर्देशित करता है। जैसे यहां पर मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, मीरा क्या तुम मेरी किताब लाई हो? तो मीरा के बाद मैंने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जो उसे निर्देश कर रहा है। उसके बाद उदाहरण चिन्ह मैंने आपको बताया था कि ये कथन में प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट में। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो तिलक का जो कथन है वो उस कथन को मैंने उदाहरण चिन्ह के साथ किया है। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण किसी भी वाक्य को, कथन को एक्सप्लेन करता है, उसको वर्णित करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, भाषा के दो रूप हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग मौखिक और लिखित। अगला है कोष्ठक। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, अर्थात जब भी कोई हम शब्द लिखते हैं और उसको किसी अच्छी तरह से स्पष्ट करना है, उसे अर्थ नहीं मालूम, तो हमें कोष्ठक में उसका दूसरा अर्थ लिख देते हैं, तब इसे प्रयोग करते हैं। अगला है हंसपद। तो हंसपद ये त्रुटिपूर्वक चिन्ह होता है। कोई भी वाक्य लिखते समय अगर हमसे कोई शब्द छूट जाए तो उसे हम दोबारा लिखते हुए उस त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पहले कह दिया था कि इस समय डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, यहां वाक्य लिखते समय ही मेरे से छूट गया था, जिसको मैंने हंस पद के द्वारा ऊपर स्पष्ट किया। लाघव चिन्ह जो कि अंतिम है, जिसे हम शॉर्ट चिन्ह भी कहते हैं। किसी भी शब्द को छोटा लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहां मैंने उदाहरण दिया, कृपया पन्ना उलटिए, अर्थात MA अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट। तो इस पूरे वाक्य को ना लिख करके हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म को लिखा। आशा है आप विराम चिन्हों के उदाहरण के द्वारा इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।